समस्त क्षेत्रवासियों देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ एवं भाई दूज की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। शुभेच्छु झाबरमल मुंड समाजसेवी किशन मानपुरा। आज हम पूछे ग्राम पंचायत के सन्मानपुरा, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है समाजसेवी झाबरमल जी मूंड से, जिनसे दीपावली पर्व पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने किशन मानपुरा के आसपास के इलाके के अंदर क्या क्या कार्य किए, इन सब मुद्दों को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले झाबर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते झाबरमल जी, हम मैंने बात करते हैं ग्राम पंचायत के सन्मानपुरा की, तो किशन मानपुरा ग्राम पंचायत में क्या क्या समस्या है? किशन मानपुरा ग्राम पंचायत में पानी की समस्या है। रोड और रास्ते, जो रोड बनी हुई है गांव में, वो सही ढंग से नहीं है। सीवरेज वगैरह है, उसकी भी समस्या बहुत बड़ी है। बारिश के टाइम पे भी दिक्कत आती है और वैसे भी, क्योंकि गांव है ना, वो गांव का जो लेवल है वो थोड़ा खड्डे में है, और जो पानी बाहर निकालने का है वो उस साइड में क्या ऊंचाई काफ़ी पड़ती है, तो उस चक्कर से पानी बाहर नहीं निकल पाता है। तो काफ़ी बरसात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है गांव में। कुछ मोहल्लों में तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है, लोग परेशान होते हैं, आने जाने के लिए भी दिक्कत आती है। स्कूल के बच्चे वगैरह, गांव की महिला वगैरह जाते हैं तो गंदा पानी वगैरह सब वो भरा रहता है उसमें, तो उसके लिए भी वो भी एक बड़ी समस्या है। तो उसका भी आने वाले समय में अच्छा कुछ करेंगे, जिससे गाँव को ये गंदे पानी से और जो रास्तों में जो दिक्कतें आती है वो नहीं आए। हम बात करते हैं चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र की। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके गांव में? हमारे गांव में चिकित्सा के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल है, बट क्या कि हॉस्पिटल की जो जगह है ना वो बहुत ही कम है। स्टाफ बढ़िया है, डॉक्टर बढ़िया है, और ये उनका ट्रीटमेंट है वो भी एकदम बेस्ट है। रिंगस और गोविंदगढ़ जाए ना अपन, उससे भी ठीक है यहाँ पे, ये मानो। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे बड़ा अगर हॉस्पिटल हो, भवन बड़ा हो, तो डॉक्टरों की बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, मरीज के लिए बेड वगैरह जैसे मानो कि कम से कम 25-30 बेड होने चाहिए से, जिससे आराम से सुविधा मिल पाए पेशेंटों को। बाकी गवर्नमेंट चाहे तो व्यवस्था वैसे कर सकती है, गवर्नमेंट के काफ़ी भवन है वो खाली पड़े हैं, तो वो कर सकती है एडजस्टमेंट, लेकिन नहीं हो। फिर भी क्या है कि यहाँ गांव के हमारे राजपूत समाज के तामाशा हैं, जो राजवंश से आते हैं, वैसे जो किशन मानपुरा जिनके नाम से बना हुआ है, उनके पोते वगैरह हैं, हमारे पूरे पहले पूर्व सरपंच, उप सरपंच भी रहे हुए हैं, सॉरी। तो उन्होंने ये जगह दान में दी है हॉस्पिटल के लिए। और पीछे फिर और भी है, हमारे मित्तल समाज के हैं सेठ जी वगैरह, उन्होंने भी वो डोनेशन वगैरह दिए ज़मीन। उसके बाद में वो लोग गांव में वामा सब काफ़ी हैं कि जगह अगर मिल जाए तो आराम से बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए, और अगर कोई जगह गांव में कोई अवेलेबल करवाए तो वो मैं भी हॉस्पिटल निर्माण के अंदर पूरा सहयोग, शारीरिक और आर्थिक और मानसिक जितना होता है वो पूरा करके, क्योंकि गांव के सेंटर में हॉस्पिटल रहे ना तो हर आदमी दिखा सकता है, ट्रीटमेंट भी करा सकता है। और बेखौफ क्या कि गांव में जैसे आवाजाही रहती है ना, वहाँ अगर हॉस्पिटल रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी निसंकोच जा सकता है, आ सकता है। और कहीं साइड में हो ना, जैसे कहीं गांव के किनारे पे कहीं पे भी अपन हॉस्पिटल करते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि पेशेंट जाता भी नहीं है, लेडीजें वगैरह जाती नहीं है, और हैं सब चीज़ें, काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती है। तो गाँव के मेन जो पिया है ना, वहाँ पे एक जगह है और उसके पीछे भी जगह है। तो अगर हम तो यही चाहेंगे भविष्य में या आगे वाले टाइम पे हो, तो सबसे पहला ये है कि यहाँ हॉस्पिटल का बड़ा निर्माण करवा के नीचे हॉस्पिटल बन जाए, ऊपर इनके रेजिडेंस वगैरह वो हो जाए और बढ़िया एकदम अच्छा रहे, ये सोच है हमारी। तो आपके गांव में युवा पढ़ लिख के भी बेरोजगार है, कुछ तो युवा नशे की ओर आ रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार की क्या स्थिति है आपके गांव में? हमारे गांव में अभी रोजगार की तो कोई कुछ भी नहीं है ऐसी स्थिति। रोजगार के लिए लोग है ना, जैसे रिको है, रिंगस रिको है, या इधर ढोडसर वगैरह, कालाडेरा वगैरह उधर जाते हैं। कुछ लोग हैं उनकी वो है ना, ये लत है ना, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे बच्चों को क्या है कि गलत दिशा में डाल देते हैं, उनको नशा, छोटा मोटा नशा 10 दिन 5 दिन करवा देते हैं, उससे फिर वो नशे की लत उनकी लगी जाती है, वो छूटती नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे भी होती है, रोज भी होती है। अभी मैं तो क्या कहूँगा, सब समझदार हैं, अच्छी तरह जानते हैं सब, लेकिन क्या है कि बच्चों को कम से कम नशे से वैसे दूर रहना चाहिए,
और अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता की तरफ देख के ही चलना चाहिए कि अपन कोई भी गलत काम करिए, गलत कार्य कुछ करें तो अपने माँ बाप का, अपने गांव का और अपने समाज का नाम खराब हो, ऐसा काम न करें अपन। कोई दिक्कत नहीं। अगर आदमी सुबह 500 रुपये के लिए भी अगर जाता है ना नौकरी के लिए, तो 400-500 रुपये आराम से हो जाता है। यहाँ पूरे दिन भर गप्पे मारते रहते हैं, बैठे रहते हैं उल्टे पुल्टे कामों में, फिर वो दिमाग भी उनका उसी टाइप डिवाइड हो जाता है। शाम को फिर वो नशे की लत के हिसाब से वो नशे के अंदर पूरे वो लुप्त हो जाते हैं। और अभी तो क्या छुप छुप के करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे वो ओपन हो जाते हैं। अभी आगामी पंचायत राज के चुनाव है। पंचायत राज के चुनाव में आप भी मैदान में ताल ठोक करके यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो गांव के लिए क्या तो विकास होगा, और किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हो? गांव में रास्ते की दिक्कतें हैं, उसका भी निवारण कराने का सोच रहा हूँ मैं। रास्ते वगैरह हैं, कहीं कच्चे रास्ते हैं, वहाँ पक्के करवाने की भी सोच रहे हैं। कहीं ऐसे हैं कि जहाँ मेटेरियल वगैरह भी डाल दिया लेकिन फिर भी वो समाधान नहीं कर पाए। उस जगह क्या है कि वहाँ लोकल जो भी ढाणियाँ हैं जिनमें मनमुटाव है, छोटा मोटा कोई रास्ते से लेके हो गए, उनसे बैठ के डिस्कस करके दोनों पार्टियों को संतुष्ट करके और उनका सम्मान पूर्वक अगर अपन काम करते हैं तो वो आराम से रास्ते के लिए मना नहीं करेंगे। ऐसे काम बहुत हैं जिसमें अपन आराम से बढ़ चढ़ के काम करवा सकते हैं लोगों के, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो एक छोटी राजनीति का, ओछी राजनीति का शिकार हो जाते हैं। और कभी भी मैं तो ये चाहता हूँ कि इलेक्शन अपनी जगह है, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी को शिकार नहीं बनाना चाहिए। और क्योंकि जीवन है वो एक बार मिलना है अपने को, अच्छे काम करने चाहिए। मैं तो एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी वगैरह खेती करने का काम करते थे, सीर वगैरह लेना, खेती करना, छोटे मोटे हम तो धरातल से निकले हुए आदमी, और अभी भी हम तो कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। हमारी गांव से बाहर भी व्यापार भी करते हैं काम, लेकिन गांव में कुछ अच्छा हो और गांव में अच्छी सोच के साथ में, जैसे भी कहीं पे हमें यूँ लगता है कि हाँ गांव में सहयोग करने की है तो वहाँ गांव का कोई भी आदमी करता है तो वहाँ हम तैयार रहते हैं। और देखो विकास गांव का जब होगा, गांव के समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठ के डिस्कस करें, चर्चा करें कि अपने को मिलजुल के किस तरीके से अपने काम कराने चाहिए। यूँ नहीं कि अगर कोई भी आदमी है, कोई कैंडिडेट है मानो, और वो बन भी गया और फिर भी वो ईगो में अपने मन के हिसाब से काम करेगा तो वो नहीं हो। लेकिन सलाह, गांव के अच्छे लोगों की सलाह लेके इसमें अपन करें तो ये कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि गांव में समझदार लोग काफ़ी हैं और वो सही दिशा, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी अपन राय लेते हैं या कुछ और डिस्कस करते हैं तो उसका अपने को बेनिफिट रहता है, शॉर्ट में अच्छा काम भी हो सकता है। मैं तो यही चाहता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कल की दीपावली है, दीपावली के ऊपर किशन मानपुरा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज कच्ची दीपावली है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, छोटी दीपावली जो बोलते हैं अपन। और गांव में और क्षेत्र में सब खुशहाल रहें, खुशियां आए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसे रहें, घर में एकदम आनंद मंगल से ऐसे दिवाली मने, यही अपन तो ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जाबरमल जी मूंड, जिन्होंने कहा कि यदि गांव के बुजुर्ग लोग एक साथ बैठकर विकास की चर्चा करें तो गांव में विकास होगा। दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं है। जनता ने यदि मुझे मौका दिया तो मैं इन युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही उन्होंने ये और कहा कि कभी भी आपस के अंदर समन्वय बनाकर लोगों को चलना चाहिए, जिससे क्षेत्र का विकास होता है। मैं नेता जयपाल सिंह, मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ।